इस फैमिली से जुड़ी थी अपने वेट लॉस के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने खान-पान में चेंज किया और जो अपनी आदतें थी, बहुत गलत थी, वो भी मुझे इस फैमिली में आने के बाद ही पता चला। और मैं खास करके आई थी इधर मेरे हस्बैंड के वेट लॉस के लिए, क्योंकि 5 इयर्स बैक उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कुछ भी करके उनका वेट मेंटेन रखने के लिए कहा था कि वो, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और ज़्यादातर उनको ऑपरेट नहीं किया था ब्रेन को। तो वेट बहुत कम, मतलब वेट कम करने के लिए बोला था। और इस फैमिली के आने के बाद बहुत ही बीमारी थी कि उनका सिर सिर में दर्द करना, उनके घुटने में दर्द करना, और उनको बहुत इलनेस फील होता था। और जब बीमारी आती है घर में तो सब पूरा घर बीमार पड़ता है। मैं भी स्ट्रेस में पड़ी थी, क्योंकि एक हस्बैंड ही थे जो कमाने वाले थे और वही बीमार रहते थे, तो मुझे भी ज़्यादा तकलीफ होती थी, स्ट्रेस ज़्यादा आता था। और उनके स्ट्रेस की वजह से मैं भी बीपी मेरा भी लो होता था। बहुत सारे इशू थे, लेकिन वो इशू है वो भी इधर इधर आने के बाद पता चला। मतलब माइग्रेन का इशू था, एसिडिटी का इशू था, बहुत सारे इशू थे, वो भी यहाँ पर आने के बाद क्लियर हो गए। और बहुत सारे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब हम इधर कॉल पर आते हैं, अच्छे-अच्छे रिजल्ट सुनते हैं, अच्छे-अच्छे खाने में बदलाव कैसे करने हैं इसके बारे में सुनते हैं। तो बहुत आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और डॉक्टर से सलाह से जो उनकी एक टैबलेट चालू थी ब्लड सर्कुलेशन की, वो भी अभी बंद हो गई है। तो मेडिसिन बंद होने के बाद एक अच्छा-सा महसूस होता है कि डॉक्टर ने पहली बार ही कहा था कि उनको ये दवा मतलब जब तक उनकी सांस चालू है तब तक लेनी है। लेकिन अभी इधर आने के बाद खान-पान में चेंज करने के बाद वो दवाई भी बंद हो गई है, तो मैं बहुत अच्छा और बेटर फील करती हूँ, क्योंकि अभी उनकी एज 40 है। तो इतने कम उम्र में उनको जब टैबलेट चालू थी, तो बहुत सारा स्ट्रेस रहता था, तो वो भी खत्म हो गई। दोनों बच्ची है, वो भी अभी अच्छा हेल्दी फील करती है। उनके भी खाने में हमने बहुत सारे बदलाव किए, अभी वो भी खुश है और पूरी फैमिली अभी हेल्दी और हैप्पी है। तो अब पूरा टेंशन फ्री लाइफ आप हम जी रहे हैं। यस, ग्रेट, अमेजिंग। यस, बहुत सुना होगा आपने, इतने सारे इश्यू के साथ क्या कोई खुश रह सकता है? अगर हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो इतने हालत से गुजर रहा है कि कल सामने है नहीं है पता नहीं है ना, कोई भी खुश नहीं इसी हालत में रह सकता है। तो आप क्या पूनम मैडम कहना चाहोगी, सेहत कितना जरूरी है आपके हिसाब से लाइफ में? खुश रहने के लिए सेहत कितना जरूरी है? सर सेहत मतलब इतना जरूरी है कि जब मेडिकल कंडीशन हुई थी, तो सर मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मेरी सेकंड टाइम में प्रेग्नेंट थी और मुझे तब 5वां महीना चालू था। मैंने 3 महीने एक भी टैबलेट नहीं ली थी। 3 महीने मैं हॉस्पिटल में थी उनके साथ। और जब प्रेगनेंसी की दवा लेते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है, तो उधर खाने के लिए कोई भी ऐसी मतलब कोई दे नहीं सकता था मुझे टिफिन वगैरह, तो उधर का बाहर का खाना पड़ता था। और ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा खाना खाएँगे, इसकी वजह से अंदर के बच्चे को पूरा असर न होए, इसलिए मैं कुछ मेडिसिन भी नहीं ले रही थी। और वो जो सब मेरी जो डिफिशियंसी है वो मेरे बच्चे में भी दिख रही थी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद। और मेरी उस वक़्त मेरी सासू माँ भी बहुत बीमार थी। ये बीमार पड़ने के बाद तो घर में ऐसी कंडीशन थी कि कुछ बता नहीं सकती कि दुश्मन पर भी ऐसी टाइम ना आए। और मतलब और ऐसा भी नहीं था कि इनको कोई व्यसन है, कोई दारू पीने का व्यसन था, तंबाकू खाने का, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत एक बड़ी शॉप भी नहीं खाते थे वो। लेकिन जब सासू माँ बीमार थी कि उनके स्ट्रेस की वजह से ये बीमार पड़ गए, तो घर में और मतलब रात को सो जाए और सुबह मतलब उठ के सपना देखते हैं ना हमेशा, ऐसे मेरी जिंदगी में सब आ गया। और बहुत सारे लोग कुछ कुछ बातें भी करते थे कि ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। मैं बहुत तकलीफ में थी कि इससे कैसे निकलना है। और 3-4 महीने हमने इतनी बड़ी तकलीफ से सहन की कि उनको जब ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो ऑपरेटिंग चालू थी, तब मेरा प्रेगनेंसी का भी टाइमिंग हुआ था। तो उस वक़्त बहुत मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि उनके साथ जाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि घर में जो रहते हैं वो उनको हर एक को काम रहता है, हर एक को पढ़ाई रहती है, तो कोई जाने वाला भी नहीं था। और हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन है कि ससुर भी पहले ही गुजर गए थे, फिर छोटी फैमिली है, तो किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ आ जाओ। तो वो अकेले जाते थे, अकेले आते थे। तो उस वक़्त भी मुझे बहुत डर रहता था। बिफोर प्रेगनेंसी के बाद भी मैं बहुत मतलब पहले भी डिप्रेशन में थी और आफ्टर भी डिप्रेशन में थी। तो वो जो मेरा समय जा रहा था, उसके बारे में मैं किसी को पता नहीं चलती थी। और जो हम विचार करते हैं उसका असर हमारे अंदर के ऑर्गन में भी
हो रहा था मेरे। तो बाद में जब यहाँ से मैं उससे बाहर निकल गई, तो मुझे इस फैमिली में आने के बाद पता चला कि हमारी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने खुद के ऊपर भी ध्यान देना चालू किया, मेरे मेरे हस्बैंड के ऊपर भी ध्यान देना चालू किया। उनको मैंने जैसे फैमिली में कहता है, जैसे MIW में कहा जाता है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे मील प्लान फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में उनको मैं अवेयरनेस करती गई, मेरे बच्चे को भी मैं अवेयरनेस करती गई। और अभी रिजल्ट इतना अच्छा हुआ कि मुझे मैं मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जो सब वो भी मैं डॉक्टर के नाम कर देती, तो भी मुझे ये कोई दवाई बंद नहीं करता। लेकिन ये फैमिली के आने के बाद मेरा एक अच्छा खाना और अच्छी आदतें लेकर आज ये सब हम हमें फैमिली एक अच्छी सेहत हम जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब है कि हमारा जो कहते हैं लोग, जो हम वो करते जो हमें चाहिए वो यहाँ यहाँ में आके हमें सब करवा के लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगा। और एजुकेशन, जो एजुकेशन पहले नहीं था, बाय बैकग्राउंड वो भी इंजीनियर है, मैं भी M.Com थी, सब एजुकेशन रहता है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं रहता है कि ये करो वो करो, किसी डॉक्टर ने भी नहीं कहा था। और एक सर मुझे बहुत अच्छा है यहाँ पे बताने के लिए रहता है कि अभी वो 6 महीने पहले जब वो MRI करने के लिए जो 6 महीने का फॉलोअप रहता है, तो डॉक्टर जो है उधर बहुत पेशेंट रहते हैं, वो टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर है, वो कभी किसी से बात नहीं करते। अभी हमें 7 साल हो गए उधर जाके, तो हमें अब उनका हमें ज्यादा पहचान हो गई अभी। तो लेकिन उन्होंने उनके फोटो वगैरह सब निकाल के लिए थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि टैबलेट वो बंद करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना मरीज के ऊपर कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, कितना उनमें बदलाव रहता है। तो उनको उनमें देख देख के लगा ही नहीं था कि ये कैंसर पेशेंट है कि वह ये है। मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन Yes. उनमें जो बदलाव हुआ है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत सारे लोगों से अलग है। और अभी कोई मुझे टेंशन नहीं रहता है कि पहले मैं 5 साल 7 6 साल में Amazing. मेरे मायके भी नहीं जा सकती थी, एक रात के लिए मैं किधर रुक नहीं सकती थी, Yes. क्योंकि उनको फिर से तकलीफ हो गई तो कौन है इधर देखने के लिए। लेकिन मैं आज बिंदास जा सकती हूँ, और मुझे लगता है कि Amazing. हमें जो लास्ट में जो हम मर जाएंगे तो बीमारी की वजह से नहीं मरेंगे। यस, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग और